नमस्कार, आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर। हमारा नाम है श्रेया। लगातार हम मैया योजना से जुड़ी हर एक अपडेट आपके साथ साझा कर रहे हैं। इसी बीच राजधानी रांची से एक बड़ी अपडेट सामने आई है, जहां खुद रांची डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें निर्देश दिया गया कि आप ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शिविर लगा करके उन महिलाओं के आवेदनों का सत्यापन करें जिनका अब तक आवेदन सत्यापन नहीं हो पाया है, और जिनका भी आधार कार्ड अब तक अकाउंट से लिंक नहीं हुआ है, उनके आधार कार्ड को भी बैंक अकाउंट से लिंक करने का काम करें। ये निर्देश अधिकारियों को मंजुनाथ भजंत्री ने दिया है। बता दें कि लगातार सत्यापन को लेकर के विभाग के द्वारा हेमंत सरकार ने खुद सभी जिलों के उपायुक्तों को पिछले दिनों निर्देश दिया था, जिसमें कहा गया था कि 15 दिनों के भीतर सत्यापन का काम पूरा कर लिया जाए। हालांकि जो तय सीमा दी गई थी वो लगभग पार हो चुकी है, लेकिन अब देखिए कि रांची डीसी मंजुनाथ भजंत्री एक्शन मोड में आ गए हैं और खुद अधिकारियों को निर्देश दे दिया है कि आप पंचायत वार जाकर के और वार्ड संख्याओं पर जाकर के शिविर लगाएं और फिर वहां पर चेक करें कि किन महिलाओं का आवेदन अब तक सत्यापन नहीं हो पाया है, साथ ही आधार कार्ड उनका अब तक लिंक हो पाया है या नहीं। और अगर 2 अकाउंट है महिला लाभुक के और दोनों अकाउंट आधार कार्ड से लिंक है, तो उनमें से एक अकाउंट का जो आधार कार्ड लिंक है उसको डीएक्टिवेट कर दिया जाए। और तमाम ऐसे निर्देश दिए गए हैं सत्यापन को लेकर के। तो देखिए कि ये बहुत अच्छी खबर है राजधानी रांची की लाभुक महिलाओं के लिए, जिनको अब अंचल कार्यालय का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। खुद मंजुनाथ भजंत्री ने एक्शन मोड पर आकर के निर्देश दे दिया है कि आप कैंप लगाकर महिलाओं का सत्यापन करें और जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का निदान करें। आपको बता दें कि समाहरणालय स्थित उपायुक्त आवास में बैठक की गई, जिसमें जो अधिकारी मौजूद थे उनकी मैं बात करूं तो बैठक में उप विकास आयुक्त रांची, अपर समाहर्ता जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, जिला सूचना पदाधिकारी, एलडीएम रांची, नगर निगम के प्रतिनिधि, शहरी क्षेत्र के अंचल अधिकारी एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी उपस्थित थे। और इन सभी अधिकारियों को रांची डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने निर्देश दे दिया है, जिसमें झारखंड मुख्यमंत्री मैया योजना अंतर्गत लाभुकों के भौतिक सत्यापन, सतत अनुसरण एवं आधार सीडिंग से संबंधित समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने दिशा निर्देश दे दिया है कि आप जल्द से जल्द इन कामों को पूरा कर ले। तो देखिए कि बैठक में मंजुनाथ भजंत्री ने जो निर्देश दिया वो मैं एक कर बताती हूँ। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही आपको बताया कि जिन भी खातों का आधार कार्ड से लिंक नहीं है, उन्हें आधार कार्ड से लिंक करने को कहा है खुद डीसी ने, और इसके लिए निर्देश भी दे दिए हैं। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि उनके लिए कैंप लगाकर आधार सीडिंग करने का काम करें। उन्होंने सहायक निदेश और सामाजिक सुरक्षा और एलडीएम रांची को एक तिथि निर्धारित करने को कहा है कि आप एक डेट निर्धारित करें कि आप कौन सी तिथि तक कंप्लीट कर लेंगे इस काम को। जो निर्देश डीसी के द्वारा दिया गया है कि आप कैंप लगाकर महिलाओं के आवेदनों का सत्यापन करें, और जिसके लिए उन्होंने खुद अधिकारियों को ये निर्देश दिया कि आप खुद एक तिथि निर्धारित करें और उस तिथि के अनुसार तय समय पर इस काम को पूरा कर ले। देखिए, मैं एक बात आपको बता देती हूँ कि जिन महिलाओं के खातों में मार्च महीने में जो सरकार ने 2 किस्तों में पैसे जारी की थी, जिसमें एक मुश्त 3 महीने की राशि दी गई थी महिलाओं को। जनवरी, फरवरी और मार्च महीने की किस्त महिलाओं को मिली थी। पहली किस्त में 38 लाख और दूसरी किस्त में 16 लाख महिलाओं को पैसे आवंटित किए गए थे। तो उनके जो आवेदन में जो अकाउंट नंबर दिए गए वो ऑलरेडी आधार कार्ड से लिंक है, तो वैसी महिलाएं शिविर कैंप में ना जाए। वैसे में जिन लाभुकों को अपना सत्यापन करना होगा, ऐसे में उनको फिर ज़्यादा समय लग सकता है। तो इसके लिए खुद डीसी ने ये कहा है कि जिन भी महिलाओं का आधार कार्ड लिंक है उनके बैंक अकाउंट से, वे शिविर में ना जाए। लेकिन जिन भी महिलाओं का आधार कार्ड अब तक लिंक नहीं है बैंक अकाउंट से, तो शिविर में जाकर के अपना सत्यापन करें। इसके लिए निर्देश भी दे दिया गया। और आपको बता दें कि पंचायत वार यानी कि रांची जिले के जितने भी पंचायत है उन सभी पंचायतों में शिविर का आयोजन किया जाएगा। वार्ड नंबरों पर शिविर लगाया जाएगा और तमाम ऐसे शिविर लगाए जाएंगे राजधानी रांची में, जहां पर वैसी लाभुक महिलाएं जो मैया योजना का लाभ लेने से वंचित हो जा रही है। वजह इसके पीछे ये है कि उनका आधार कार्ड अब तक लिंक नहीं हो पाया, सत्यापन का काम पूरा नहीं हुआ है। तो उनके लिए ये बड़ी अच्छी खबर है कि अब खुद रांची डीसी ने एक्शन लेते हुए अधिकारियों को ये निर्देश दे दिया है कि अब शिविर लगाए और शिविर के दौरान इन आवेदनों का सत्यापन करें। तो देखिए कि मंजुनाथ भजंत्री ने आगे यह भी निर्देश दिया है कि जिन भी आवेदनों का अब तक सत्यापन पूरे तरीके से नहीं हो पाया, उनकी सूची बनाएं
और यह निर्देश आंगनबाड़ी सेविकाओं को दिया गया है कि ये काम वो जल्द से जल्द तैयार करें कि किनके आवेदनों का सत्यापन नहीं हुआ, इसकी एक सूची तैयार करें। साथ ही उन्होंने बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को कहा कि अपने पोषक क्षेत्र की आंगनबाड़ी सेविकाओं द्वारा लाभुकों की आवश्यक जानकारी जैसे आधार, बैंक खाता, मोबाइल नंबर, पिता, पति का नाम लेते हुए एक सूची तैयार करें और अंचल कार्यालय से लाभुकों का सत्यापन प्रपत्र प्रिंट कराकर लाभुकों को उपलब्ध कराएं। तो देखिए कि ये बहुत राहत भरी खबर है राजधानी रांची की लाभुक महिलाओं के लिए कि अब खुद निर्देश देते हुए मैं इस बात को बार-बार दोहरा रही हूँ कि मंजुनाथ भजंत्री ने अब आंगनबाड़ी सेविकाओं को ये कह दिया है कि वो एक सूची तैयार करें वैसी लाभुकों का जिनका अब तक सत्यापन नहीं हो पाया है और पूरा डिटेल्स के साथ सूची तैयार करके उनका सत्यापन करके फिर प्रिंट आउट डाउनलोड करके उनको दे दिया जाए। तो ये बहुत अच्छी खबर है कि महिलाओं को अब अंचल कार्यालय का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा, कड़ी धूप में उन्हें खड़ी लंबी कतारों पर खड़ा नहीं रहना होगा। ये बड़ी राहत भरी खबर सामने आ रही है कि अब उनके लिए राजधानी रांची के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा आपको बता दूं कि मंजुनाथ भजंत्री ने बैठक में यह भी कहा कि जिला सामाजिक कल्याण पदाधिकारी को लाभुकों का सत्यापन प्रपत्र एवं आवेदन फेंकने या राशि की उगाही की शिकायत पर संबंधित सीडीपीओ और महिला सुपरवाइजर पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने सभी सीडीपीओ और महिला सुपरवाइजर अपने पोषक क्षेत्र में आंगनबाड़ी सेविका द्वारा प्राप्त आवेदनों और सत्यापन प्रपत्र का सही ढंग से निरस्तरण सुरक्षित करें। तो देखिए हमने बीते दिनों यह भी बताया था कि राजधानी रांची में कैसे आंगनबाड़ी सेविकाएं जो है सत्यापन के क्रम में लाभुक महिलाओं से 100 से 500 रुपए ऐंठ रही थी, जिसे लेकर के अब खुद मंजुनाथ भजंत्री जो रांची के डीसी हैं उन्होंने एक्शन ले लिया है और उन्होंने कड़ा निर्देश दे दिया है कि इन पर जो है कार्रवाई की जाए जो गलत तरीके से या फिर पैसे की उगाही कर रही हैं या फिर आवेदनों का ठीक से सत्यापन नहीं कर रही या फिर फेंक दे रही तो उन पर सख्ती से कार्रवाई की जाए। तो देखिए कि राजधानी रांची की मैया योजना के लाभुक महिलाओं के लिए बहुत राहत देने वाली खबर सामने आई जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर अब महिलाओं के लिए शिविर का आयोजन किया जाएगा पंचायतवार और हर एक वार्डों में और इस शिविर के तहत वे अपने आवेदनों का सत्यापन बड़े ही आसानी से कर सकती हैं और योजना का लाभ ले सकती हैं। जैसे कि अप्रैल महीने की किस्त अभी तक जारी नहीं हो पाई है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि जैसे ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने विदेश दौरे से झारखंड वापस आते हैं तो मई महीने के पहले हफ्ते में यह राशि आवंटित कर दी जाएगी। तो ये बड़ा राहत देने वाला खबर है कि जिन भी महिलाओं का राजधानी रांची में आवेदन सत्यापन नहीं हो पाया वे जल्द से जल्द अपना सत्यापन पूरा कर सकती हैं। उनके पास अतिरिक्त अब समय बच गया है और देखिए जैसे ही वे अपने आवेदनों का सत्यापन कर लेंगी तो उन्हें भी इस योजना का लाभ जरूर मिलेगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। मैया योजना से जो भी अपडेट सामने आएगी हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। शुक्रिया।